अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जैनुल है और आज मैंने CSS, PMS और PCS के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है और इसमें सबसे पहले मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के इस सीरीज को कंप्लीट करना है और इसका आज का हमारा जो टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी से पहले पता होना चाहिए कि द वर्ड आइडियोलॉजी कहाँ से आया और किसने ये दिया। द वर्ड आइडियोलॉजी coined by Quaid thinker Claudius Detracy। अच्छा, ये जो क्लाउडी डस्टस डी ट्रेसी हैं, इन्होंने ये 19th सेंचुरी में एंड ऑफ 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट ये दिया था। द वर्ड आइडियोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रेंच वर्ड्स। आइडियो मींस आइडियाज, लोगस मींस साइंस। द वर्ड आइडियोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। आइडियो मींस साइंस, लोगस मींस साइंस। आइडियोलॉजी मींस साइंस ऑफ आइडियाज। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज एंड वैल्यूज व्हिच डायरेक्ट one's goals। अब आइडियोलॉजी एक ऐसा मजमू है बिलीव्स का, आइडियाज का, या वैल्यूज का, जिससे कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप अपना गोल बनाता है, कोई भी डेस्टिनेशन बनाता है, उसे आइडियोलॉजी कहा जाता है। आइडियोलॉजी रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स। अब आइडियोलॉजी को जो है कि पॉलिटिकल बिलीव्स के लिए भी यूज किया जाता है और सेट ऑफ आइडियाज दैट कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर कल्चर, और किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी। Ideology may be most difficult but the most often used social science in the social sciences। ठीक है, आइडियोलॉजी बहुत ही मुश्किल है उसको डिफाइन करना, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है सोशल साइंसेस में। द बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन, बिलीफ etc that guides an individual, social movement, institution, class or large group। तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी जगह पे इसके बिलीफ्स होते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल इनको एक मूवमेंट के लिए यूज कर सकता है। आइडियोलॉजी इज अ प्लान और प्रोग्राम व्हिच इज बेस्ड अपॉन फिलॉसफी। अब आइडियोलॉजी में कोई भी प्लान या प्रोग्राम हो तो ही इसे यूज किया जा सकता है, तो ही यह होता है। आइडियोलॉजी एंड एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। आइडियोलॉजी में एक एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स होता है कि एक एक्शन होते हैं तो ही ये बिलीफ मजबूत होता है। काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज ऑफ थ्री काइंड्स। आइडियोलॉजी में तीन किस्म के जो है कि किस्म है। नंबर वन, रिलीजियस आइडियोलॉजी which deals to establish a social and living system in the light of basic principles of religion। अब ये किसी भी रिलीजन में हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो, उसमें जो है कि बेसिक प्रिंसिपल्स उनके जो है कि वो उस रिलीजन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स की एक अलग आइडियोलॉजी है कि वो अलग है, हिंदूज की एक अलग आइडियोलॉजी है, क्रिश्चियंस की एक अलग आइडियोलॉजी है। इस तरह से ये रिलीजियस आइडियोलॉजी है, या ज्यूज की एक अलग आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी which deals to establish a specific political system for the followers of that ideology। अब वो जो है कि ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उसके फॉलोअर्स के लिए एक आइडियोलॉजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पार्टी की कोई भी नुमाइंदा हो, वो उसकी आइडियोलॉजी को ही उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, चाहे वो बुरी हो, अच्छी हो, जैसी भी हो, उसके फॉलोअर्स उसको ऑलमोस्ट ब्लाइंडली ही फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी which deals to solve the financial problems of the nation, that capitalist economy or the communist economy। अब इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के लिए जो है कि ये नेशन की जो है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसके लिए एक और एग्जांपल है मेरे लिए, मैं देना चाहता हूँ कि वो है जापान का एग्जांपल। कि जापान ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन उसने इकोनॉमिक आइडियोलॉजी रखी और पूरी दुनिया में आज उसकी इकोनॉमी देखी कि कहां से कहां है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी की जो है कि अहमियत क्या है। आइडियोलॉजी परस्यूज अ नेशन टुवर्ड्स पर्पसफुल लाइफ। अब जिस नेशन में आइडियोलॉजी नहीं होती है वो नेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस नेशन में एस्ट्रे आ जाता है, उस नेशन में पता ही नहीं चलता कि वो कहां से कहां जा रहे हैं। लेकिन आइडियोलॉजी जहां पे होती है तो वो नेशन एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान था, तो मुस्लिम्स ने एक आइडियोलॉजी रखी कि भाई हमें एक अलग वतन चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए अपने लिए रहने के लिए। तो ये उस नेशन के लिए पर्पसफुल लाइफ थी। एंड आइडियोलॉजी कीप्स पीपल ऑफ सोसाइटी यूनाइटेड। और ये आइडियोलॉजी जो है कि लोगों को यूनाइटेड भी रखता है। इसका एक और एग्जांपल यह है कि भाई बिफोर 1947, बिफोर पाकिस्तान, तो
मुस्लिम्स की एक आइडियोलॉजी थी और उस आइडियोलॉजी के थ्रू वो यूनाइटेड रहे और अल्टीमेटली 1947 में उन्हें पाकिस्तान की शक्ल में एक अपना प्यारा वतन मिला हमें। आइडियोलॉजी प्ले वाइटल रोल इन नेशनल आइडेंटिटी। अब जिस कंट्री में नेशनल आइडेंटिटी नहीं हो, जिस नेशन में नेशनल आइडेंटिटी ना हो, तो वो नेशन ही नहीं कहलाती है। और आइडियोलॉजी बहुत अहम रोल अदा करती है इसमें जो है कि नेशनल आइडेंटिटी। Ideology of Pakistan. The ideology of Pakistan and the Islamic ideology are supposed to be having the same meaning. Ideology of Pakistan और Islamic ideology बिल्कुल एक ही माना रखते हैं, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ideology of Pakistan और Islamic ideology synonym है एक दूसरे के। The Islamic ideology is the foundation of the ideology of Pakistan. अब इस्लामिक आइडियोलॉजी ही बेस बनी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स अलग रहना चाहते थे हिंदूज से और हिंदूज की डोमिनेंस उन्हें पसंद नहीं थी, हिंदूज को मुस्लिम की डोमिनेंस पसंद नहीं थी। तो इसलिए एक जो है कि बेस बनी इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लिए। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली मीन्स दैट पाकिस्तान शुड बी अ स्टेट वेयर द मुस्लिम्स शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अकॉर्डिंग टू द फेथ एंड क्रीड बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये हो कि भाई पाकिस्तान में एक ऐसा वतन हो, एक ऐसा स्टेट हो जहां पे मुस्लिम्स अपनी मर्जी और अपने अकीदे के मुताबिक अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे जिंदगी गुजारे। इसके लिए कायदे आजम ने एक कोड भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड द डे व्हेन फर्स्ट इंडियन नेशनल एंटर्ड इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान उस दिन ही बना था जब कोई भी पहला इंडियन नेशनल जो है कि इस्लामिक फोल्ड में आया था। एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 टू नेशन थ्योरी, नंबर 3 टेरिटोरियल लैंड, नंबर 4 डेमोक्रेटिक सिस्टम, नंबर 5 लैंग्वेज या फिर उर्दू लैंग्वेज। नंबर 1 इस्लाम। Muslims demanded that the Muslim majority areas should be constituted into a separate and sovereign state, wherein they would be enabled to lead their lives freely in accordance with the teaching of Holy Quran and Sharia of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब मुसलमानों ने एक डिमांड की कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको एक अलग और सोवेजन स्टेट दिया जाए जहां पे वो अपनी लाइफ कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। ये उनकी पहली डिमांड थी। उसके बाद दे वांटेड टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज, और वो अपने ताल्लुकात मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी बेहतर करना चाहते थे। मुस्लिम्स जो थे अपने एक अलग स्टेट बना के मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात भी अच्छे बनाना चाहते थे, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, हमारा टर्की हो गया या फिर मलेशिया हो गया, जो भी मुस्लिम ममालिक डेवलप्ड मुस्लिम ममालिक है। We do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles. कायदे आजम ने कहा कि हमें एक पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जहां पे हम पाकिस्तान की जो है कि अपने इस्लामिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट कर सके, जहां पे उनको हम इम्प्लाई कर सके अपनी डेली लाइफ। टू नेशन थ्योरी, उसके बाद आती है टू नेशन थ्योरी, हमारी जो सेकंड इसमें है। मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर अ नेशन क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम हिंदू। अब मुस्लिम और हिंदूज दो अलग अलग नेशंस थी, उन दोनों का कल्चर अलग, उन दोनों का रिलीजन अलग, उन दोनों के ट्रेडिशंस अलग, हिंदूज के ट्रेडिशंस अलग, मुस्लिम्स के ट्रेडिशंस अलग, तो ये दोनों एक अलग नेशन हो गए। द मुस्लिम्स डिमांड Pakistan where they can rule in accordance with their own system of life, their culture development, their tradition and Islamic laws. कायदे आज़म मुसलमानों ने एक पाकिस्तान की डिमांड इसलिए की कि जहाँ पे वो अपने ही सिस्टम ऑफ लाइफ के साथ रहें, अपने कल्चर के साथ रहें, अपनी ट्रेडिशंस और इस्लामिक लॉ और वैल्यूज के साथ रह सकें। इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये दूसरा बहुत अहम जरूरी इंग्रेडिएंट है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का। अच्छा, उसके बाद टेरिटोरियल लैंड। Piece of land was necessary for the existence, stabilization and promotion of Islamic ideology. अब एक स्टेट जरूरी थी पाकिस्तान जिसपे जो है कि मुस्लिम्स एग्जिस्ट भी करें, स्टेबलाइज भी करें और इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट भी करें। इसके लिए कायदे आजम ने एक एड्रेस में पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन को मार्च 1941 में कहा था, Nothing would be achieved simply by raising slogans for nation. We are one nation and the nation cannot survive in the air. It requires independent
land to settle where it can rule and our demand is the same. जो कायदे आज़म ने 1941 में कहा था कि कोई भी चीज स्लोगन से हासिल नहीं होती है. वी आर अ नेशन, हम एक नेशन है और द नेशन कैन नॉट सर्वाइव इन द एयर, और नेशन एयर में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती. इट रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट लैंड, इसमें एक आजाद सरजमीन चाहिए जहाँ पे हम हुक्मरानी कर सकें, और हमारी यही एक जो है कि डिमांड है. नंबर 4, डेमोक्रेटिक सिस्टम. अफेयर्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह है कि जो स्टेट का अफेयर होंगे वो सारे इस्लामिक डेमोक्रेसी पे होंगे. नंबर 2, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज द ग्लोरियस एग्जांपल ऑफ इजमा उम्मा. अच्छा, तो यहाँ पे आगे ना देखिए, जो मैंने पीछे एग्जांपल दी गई नेशनल यूनिटी में भी आइडियोलॉजी काम आता है. द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इजमा उम्मा, नेशनल यूनिटी. अच्छा, फोर्थ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आइडियोलॉजी. फिफ्थ, उर्दू लैंग्वेज. उर्दू लैंग्वेज के यहाँ पे कोई लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वाज अ बैरियर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. उनके बीच में रस्सा खुशी हो रही थी कि भाई हिंदूज कह रहे थे कि जो है कि हिंदी हो, मुस्लिम्स कह रहे थे उर्दू लैंग्वेज हो. ये सारी चीजें. लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन बट स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द फीचर्स बाय व्हिच अ नेशन मे बी डिस्टिंग्विश्ड. अब लैंग्वेज एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है बोलने के लिए नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक नेशन को डिस्टिंग्विश भी करता है कि ये हिंदू है, ये जापानीज है, ये पाकिस्तानी है, ये सऊदी अरबियन है. ये लैंग्वेज आपको डिस्टिंग्विश भी करता है. उर्दू वाज कंसिडर्ड टू बी अ लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदी वाज टू बी कंसिडर्ड हिंदूज. उर्दू हिंदूज के उर्दू जो है कि मुस्लिम्स के लिए एंड हिंदी वाज फॉर हिंदूज. उर्दू वाज ऑफिशियल लैंग्वेज इन मुस्लिम रूल. अब तो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज भी रही है मुस्लिम रूल में. 1867 में हिंदूज स्टार्टेड अ मूवमेंट इन बनारस in which they demanded the replacement of Urdu with Hindi. अब ये 1867 में एक हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बनारस से, जिसमें हिंदूज ने डिमांड किया था कि ये उर्दू को रिप्लेस करके हिंदी जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज रखी जाए. और ये देखते ही देखते पूरे इंडिया में या भारत में ये फैल गई थी मूवमेंट. The opposition by Hindus toward the Urdu language made it clear to the Muslims that Hindus were not ready to tolerate the culture and tradition of Muslims. अब ये जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो लैंग्वेज का बैरियर था, इससे पता चल रहा था कि हिंदूज कभी भी मुस्लिम कल्चर और ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो उनको कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते. उर्दू इज द फर्स्ट ब्रिक इन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान. अब उर्दू लैंग्वेज पहली ही ब्रिक बनी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में. उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं. द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज दैट मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन हैविंग देयर ओन कल्चर, लिटरेचर, रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये हमें क्लियरली समझ में आता है कि मुस्लिम्स एक अलग नेशन है, उनकी एक अलग कल्चर है, उनका एक अलग लिटरेचर है, उनका रिलीजन अलग है, उनका वे ऑफ लाइफ अलग है, उनकी पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ पूरा अलग है. उसके बाद दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी व्हिच डेवलप्ड थ्रू द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड अदर्स फॉलोड बाय पॉलिटिकल लीडर लाइक कायद आजम led to the concept of two nations in the subcontinent and resulted in the formation of Pakistan. तो ये जो कॉन्सेप्ट था आइडियोलॉजी का, ये डेवलप भी मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में हुआ था जब वो आए, और उसके बाद यहाँ पे अलग ही एक फिजा बनती गई. मुस्लिम्स और हिंदूज एक अलग जो है कि कल्चर और ट्रेडिशन और लिटरेचर के मालिक थे दोनों नेशंस. तो उनकी बात फॉलो अप हुआ और टाइम टू टाइम उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स आए, और जब कायद आजम करिस्मेटिक लीडर आए तो उसने ये आके हमें फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का जो है कि किताब या सर अंजाम दिया. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें.